जय हिंद प्यारे साथियों। इस समय पश्चिम बंगाल अपने सबसे बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि पिछले 15 साल से पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से राज कर रही थी टीएमसी, और अब जब अभी चुनाव दौर खत्म हुआ है, बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार विरोध होते रहे हैं। साथियों, आपको पता होगा शुवेंदु अधिकारी ने जो कहा, अपनी बात को पूरा भी किया कि जैसे ही हम वहां के सरकार बनाएंगे पश्चिम बंगाल में तो तुरंत फेंसिंग के लिए जमीन देंगे। तो जमीन दी, आज बॉर्डर पर फेंसिंग का काम चालू हो चुका है। लेकिन अब दोस्तों आपको जानकारी होगी, इतिहास में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसे 1911 में रद्द किया गया। लेकिन एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के अंदर साथियों गोरखालैंड की डिमांड अब तेज हो गई है। बंगाल की राजनीति में एक नया भूचाल आ गया है। अब ये क्या है मुद्दा, इसके बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है पवन मोरल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पीएम डिफेंस स्टडी पर। अगर आप नए हो, पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी गोरखा भाइयों से कहना चाहूंगा, इस वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी बात यहां पर शेयर भी जरूर कीजिएगा साथियों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये मुद्दा है क्या साथियों। अभी यहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर गोरखालैंड की डिमांड उठ रही है कि हमें गोरखालैंड चाहिए। आपको पता होगा कि भारत में जो राज्य बनते हैं वो भाषा के आधार पर मांग रखने का अधिकार आपको है। देखिए, हर किसी को अनुच्छेद नंबर 19 के अनुसार अपनी भारत सरकार के सामने बात रखने का अधिकार है। मतलब आपको बोलने का अधिकार है, आपको सम्मेलन करने का अधिकार है, लेकिन विदाउट एनी वेपन्स हो आप सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग भी रख सकते हैं। ये देखिए, शुवेंदु अधिकारी जी ने गोरखालैंड वार्ता प्रतिक्रिया के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। सोचिए, ये वही गोरखा भाई हैं जो हर युद्ध में, भारत का कोई भी युद्ध हुआ हो, हर युद्ध में सबसे आगे लड़ने वाले ये वो शेर होते हैं। ये वो शेर हैं, अगर खड़े हो जाएं तो पीछे हटने का फिर नाम नहीं लेते हैं। जान बेशक जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। ये उस नियत पर काम करने वाले गोरखा भाई होते हैं। सल्यूट तो बनता है इनके लिए। और यहां पर बीजेपी की सरकार बनी, वहां के अगर हम सीएम की बात करें शुवेंदु अधिकारी जी, उन्होंने साफ बोल दिया है कि आपकी बातों को सुना जाएगा। और इस समय इन्होंने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया है जिसका नाम पंकज कुमार जी है। वो वार्ताकार का काम करेंगे, जो गोरखाओं से भी बात करेंगे और जो सरकार से भी बात करेंगे। कोई एक ऐसा सॉल्यूशन निकालें ताकि हमारा जो पश्चिम बंगाल है उसे ना तोड़ा जाए। अब वो क्या बात होगी, अभी गोरखा भाइयों से बात की जाएगी, इधर सरकार से बात की जाएगी। लेकिन शुवेंदु अधिकारी जी ने साफ कर दिया है कि पूरी तरीके से आपके साथ हूं और जरूरत पड़ेगी जैसा आप कहोगे हम करेंगे। ये उन्होंने साफ बोल दिया है, आश्वासन दिया है। दोस्तों, मांग क्या है? देखिए, मांग यही है। गोरखा लोग बोलते हैं कि देखो, हमारी तुमसे जो बंगाली लोग हैं, बंगाली भाई हैं, उनसे आप, हमारी भाषा अलग है, हमारी आपसे संस्कृति अलग है। और जब हमारी आपसे भाषा अलग है, हमारी आपसे संस्कृति अलग है, तो आप एक काम कीजिए, हमारे लिए एक अलग राज्य बना दीजिएगा। साथियों, 2017 में जब टीएमसी की सरकार थी, तो वहां की जो सीएम थी, जिनका नाम ममता बनर्जी जी था, उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर बंगाली भाषा को स्कूलों में अनिवार्य कर दिया था। अब जो गोरखा भाई है वो क्यों पढ़े, वो नहीं पढ़ना चाहता उस भाषा को। विरोध हुआ, कई लोगों की जान गई, फिर जाके वो मामला रुकता है। अब जरा ये देखिएगा, मैंने अभी बताया दोस्तों, गोरखालैंड जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर सरकार ने एक व्यक्ति वार्ताकार को नियुक्त किया है जिनका नाम है पंकज कुमार जी। इन पंकज कुमार जी से इन्होंने मुलाकात भी की है साथियों, और इन्होंने पूरी तरीके से आश्वासन दे दिया है राज्य सरकार संवाद प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करेगी और संवैधानिक समाधान खोजने के लिए एक सकारात्मक रूप पर काम करेगी। दोस्तों, ये अच्छी बात है, उन्होंने साफ बोला है संवैधानिक समाधान निकाला जाएगा। देखिए, हम नहीं चाहते हमारा कोई राज्य टूटे, लेकिन उन लोगों की मांग भी सही है। हम ये भी बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा कोई राज्य टूटे। बड़ा मुश्किल होती है, जितने राज्य होते हैं कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन वो लोग अपनी मांग कर रहे हैं अपने हक के लिए, क्योंकि एक पहाड़ी क्षेत्र है। देखो, दो क्षेत्रों में अंतर है, एक प्लेन एरिया और एक पहाड़ी एरिया। तो पहाड़ी एरिया में कई जगह डेवलप भी अच्छे से नहीं हो पाता है। आप पहाड़ी एरिया में क्या करो, कोई खेती कर सकते हो क्या? वहां कोई बड़ी फैक्ट्री तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि जमीन प्लेन नहीं है। प्लेन एरिया पे आप सारा डेवलपमेंट कर सकते हो, वहां नहीं कर सकते हो ना साथियों। जैसे आपने देखा कि यूपी से यूके को अलग किया गया, तो यूके को जो अलग किया गया था वो उन क्षेत्रों को किया गया जो पहाड़ी क्षेत्र से। और एक ये भी कारण हो सकता है कि जो मान लो देहरादून का रहने वाला है और अगर उसे अपनी राजधानी आना, भाई पहले तो राजधानी लखनऊ होती थी, तो कई सौ किलोमीटर का उसे भाई डिस्टेंस कवर करके आना होता था। और आज यही हो रहा साथियों यहां पर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, ये देखो, इन्होंने साफ कह दिया है शुवेंदु अधिकारी जी ने कि संवैधानिक समाधान खोजने के लिए सकारात्मक रूप से आपकी काम करेंगे। देखिए, जो भाई हमारे लिए हर युद्ध में लड़े हों, उनकी बातों को सुना जाए, कोई एक अच्छा सा डिसीजन लिया जाए जो दोनों के पक्ष में हो। देखिए, यहां निर्णय लेना तो सरकार के हाथ में है,
राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हाथ में, लेकिन अपनी मांग उठाना इसमें कोई गलत बात नहीं है साथियों। ममता बनर्जी की अगर मैं बात करता हूं, इन्होंने खुले रूप में विरोध किया था। 15 साल तक इन्होंने शासन किया है, ये ऐसे उंगली से विरोध कर रही हैं। 15 साल तक इन्होंने शासन किया है। इन्होंने कहा था कोई गोरखालैंड नहीं बनेगा, मैं बंगाल का विभाजन नहीं होने दूंगी। ये वही है दोस्तों। अब दीदी जा चुकी हैं, दीदी ने तो बहुत विरोध किया था। दीदी जब हार भी गई तो दीदी ने कहा मैं हारी नहीं हूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, लेकिन फिर इन्होंने इस्तीफा दिया था, आपको जानकारी होगी। अब देखो दोस्तों, ये न्यूज बता रहा हूं, 2023 की न्यूज है। किसी भी तरह का अलगाव बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये ममता जी कह रही है। ममता बनर्जी ने गोरखालैंड की मांग पर करारा जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा था, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का बयान पहाड़ी क्षेत्रों की पार्टियों द्वारा 23 फरवरी को दार्जिलिंग में 12 घंटे का बंद आह्वान करने की पृष्ठभूमि में आया। इन्होंने साफ कहा था कि अगर किसी ने गोरखालैंड की डिमांड की तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके लिए करारा जवाब दिया जाएगा। आपको ये करना चाहिए था। ये वही गोरखा भाई हैं जो हमेशा हमारे और आपके साथ खड़े होते हैं। आपने उनकी बात सुनने से पहले ये कह दिया कि अगर आपने विरोध किया तो मैं आपके लिए बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये तो आपकी बात गलत थी, आपको सुनना तो कम से कम चाहिए था। दोस्तों, अब अगर यहां कोई राज्य बनता है तो मामला गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। गृह मंत्रालय हमारा कौन संभाल रहे? अमित शाह जी संभाल रहे। अमित शाह जी ने भी साफ बोल दिया इस मामले में, गोरखालैंड मुद्दे पर, कि हम कोई संवैधानिक समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गोरखा भाइयों से बातचीत करेंगे और ट्राई तो ये करेंगे कि हमारे बंगाल को ना तोड़ा जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था कर ली जाए। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो पहाड़ी क्षेत्र है वहीं पर कुछ ऐसा डेवलपमेंट एरिया कर दिया जाए, या कुछ दूसरी राजधानी बना दिया जाए। भाई एक तो कोलकाता है, अब वहां के लोगों को आने, मान लो दार्जिलिंग से अगर कोई बंदा कोलकाता रहा है, लगभग 600 किलोमीटर के आसपास है, हो सकता है प्रशासनिक राजधानी आपकी ये वहीं पर बना दे या उसी को और डेवलपमेंट कर दे। हो सकता है हमारे गोरखा भाई इस बात पे मान जाए। खैर ये तो मुद्दा एक बात का, जब बातचीत होंगी, अभी उसका कोई डिसीजन नहीं निकल पाया, लेकिन मांग इस समय से पूरी तेज है। अमित शाह जी ने भी, चाचा जी ने हंस के बोल दिया साहब कि ये ठीक है साथियों, हम तुम्हारी बात को स्वीकार करेंगे और संवैधानिक कोई समाधान निकालेंगे। अगला आदमी मांग कर रहा है, तुमने कहा कि हम तुम्हारी बात पर विचार करेंगे, अगला आदमी सेटिस्फाई उसको हो जाता है, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुमने अगर विरोध किया तो तुम्हारी बात ही नहीं सुनूंगा, फिर वो नाराज हो जाता है। तो इनकी बात हम वो मानेंगे, और ये तो अपनी बात मनाने के लिए प्रसिद्ध है, अपनी बात तो मनाएंगे ही। अगले पर आ जाओ साथियों, गोरखालैंड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इस जगह से आप जब दार्जिलिंग पार करते हो तो आपको ऐसे कई जगह देखते हो दोस्तों, आपको गोरखालैंड लिखा हुआ मिल जाएगा इस तरीके से। ये जो गोरखालैंड के लोग हैं, मतलब गोरखा भाई ने हमारे, ये अपनी मांग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, कोई हिंसा नहीं, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं, और ये कह रहे हैं वी वांट गोरखालैंड, हमें अपना गोरखालैंड चाहिए। हमारा कल्चर अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा पहनावा अलग है, बोलचाल अलग है, हमारी लैंग्वेज आपसे अलग है। हम बंगाली नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, हम अपनी गोरखा बोलते हैं। तो हमारे लिए हमारा सब कुछ अलग है, तो आप हमारे लिए एक राज्य अलग बनाइएगा, ये लोग मांग रहे हैं। लेकिन कई बार ये मांग इतनी ज्यादा आगे चली जाती है, कई बार इनकी पुलिस वालों से झड़प तक हो जाती है साथियों। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अपनी मांग रखो, शांतिपूर्ण तरीके से रखो। आप तो शांति प्रिय व्यक्ति हो, आप तो वो व्यक्ति हो जहां खड़े हो जाते हो, अपनी मांग से पीछे नहीं हटते हो, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से साथियों, आप बहुत बढ़िया भाई हो। इसके बाद दोस्तों, आपको पता होगा गोरखालैंड की डिमांड ये कोई आज से नहीं चली आ रही है, काफी लंबे समय से डिमांड उठती चली आ रही है कि हमें गोरखालैंड चाहिए, गोरखालैंड चाहिए। आखिर गोरखालैंड का मुद्दा है क्या, मैं आपको समझाता हूं। ये पश्चिम बंगाल का मैप है साथियों, और पश्चिम बंगाल के मैप के बाद मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो ऊपर वाला एरिया है जो मैंने येलो किया हुआ है, यही है जो गोरखालैंड की डिमांड कर रहे हैं। इन्होंने अपना मैप भी बना लिया है, यानी जो गोरखालैंड के लोग हैं, गोरखा लोग हैं, इन्होंने अपना मैप भी तैयार कर दिया कि गोरखालैंड का मैप जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये टोटली पहाड़ी एरिया है। जैसे आप दार्जिलिंग की तरफ जाते हैं, दार्जिलिंग आते ही तुम्हारे मन, आपने मूवी में भी कई बार दार्जिलिंग का नाम सुना होगा, जैसे दार्जिलिंग का नाम याद आता है, अब तुम्हें वही वादियां नजर आती हैं, क्या सुंदर एरिया है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है जब दोनों के बीच में वार्ता हो, जो वार्ताकार बनाया गया है, जब वो गोरखा लोगों से बात करे, जब वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करे, तो हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए कि दार्जिलिंग को वहां कुछ बढ़िया एरिया वहां पर डेवलपमेंट कर दिया जाए। तो हो सकता है जो गोरखा भाई है वो मांग जाए, लेकिन माने ना माने, देखिए बात रखने का अधिकार गोरखा भाइयों को भी है, सुनने का अधिकार उसको भी है। स्टेट गवर्नमेंट आपकी बात को सुनेगी, डिसीजन जो निकलेगा वो एक अलग बात है। ये लोग मांग कर रहे हैं, जलपाईगुड़ी है, अलीपुर द्वार है, ये कई ऐसे क्षेत्र हैं साथियों जहां ये टोटली पहाड़ी एरिया है, और यहां अच्छे से कई बार होता है ना, डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं है साथियों इस एरिया में, है ना। और उन लोगों की साफ मांग है, भाषा अलग, कल्चर अलग, हम चाहते हैं अपने लिए स्टेट भी अलग बनाना। लेकिन अभी तक हम यही करते हैं कि हमारे राज्य को ना तोड़ा जाए, दोनों भाइयों के बीच में आपस में समझौता बना रहे और बैठकर बातचीत कर ली जाए, लेकिन अपनी मांग रखना गलत नहीं है साथियों।
इसके बाद मैं आपको वही मैप दिखाना चाहता हूं। ये आप मैप देख रहे होंगे, टोटल मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि जैसे मैप 500 मीटर के ऊपर जाता है, आप यहां देख लीजिएगा, ये टोटल कलर भी चेंज होता है, मतलब ये एरिया जो है टोटल ये पहाड़ी एरिया है, ये टोटल एरिया जो है ये पहाड़ी एरिया है साथियों, जिसकी ये लोग डिमांड कर रहे हैं। पहाड़ी एरिया में आप क्या करोगे, आप बताओ मुझे, वहां कोई खेती तो आप कर नहीं सकते हो, और खेती होगी तो नॉर्मल इतनी बढ़िया खेती नहीं होती है। और दूसरी बात, चलो खेती भी हो रही है, अच्छी खेती मानता हूं आपकी बात को, कोई आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हो, डेवलपमेंट के लिए आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, आप वो नहीं लग पा रहे हो। तो दोस्तों इन्होंने अपना मैप भी जारी कर दिया है कि ये होगा हमारा मैप। अगर मैं बात कर रहा हूं इनकी सीमा किससे लग रही है, इधर सिक्किम से सीमा लग रही है, इधर भूटान से सीमा लग रही है, उधर असम से सीमा लग रही है, इधर अगर हम बात करें बांग्लादेश से सीमा लग रही है, इधर बात करूं तो बिहार से भी सीमा लग रही है। तो ये यहां से सीमा लग रही है। अब इन्होंने कहा है कि ये होगा गोरखालैंड, मतलब गोरखालैंड का मैप भी इन्होंने तैयार कर दिया, पब्लिक के सामने ला दिया, भाई ये होगा हमारा मैप साथियों। चलो इसके बाद मांग रखना बिल्कुल गलत, लेकिन गोरखालैंड मुद्दा है क्या, अब थोड़ा इसको समझते हैं। ये कोई मांग आज से नहीं चली आ रही है, जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उसके 2 साल बाद ही 2 साल बाद से डिमांड उठनी शुरू हो जाती है। ये देखिए, गोरखालैंड में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कुर्सियोंग और अन्य पहाड़ी जिलों के नेपाली भाषी लोग रहते हैं। इन क्षेत्रों के लोगों का पश्चिम बंगाल की बंगाली समुदाय से नैतिक, सांस्कृतिक और भाषीय अंतर है, मतलब उनका रहना, उनका बातचीत करना, उनका कल्चर वो पूरी तरीके से अलग है। दार्जिलिंग को एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र बनाने की मांग 1907 से चली आ रही है। आज हम 2026 में खड़े हैं और मांग 1907 से चली आ रही है, लेकिन गोरखालैंड शब्द हाल ही में 1980 के दशक में आया था। यानी कि जो गोरखालैंड शब्द है ये 1980 के दशक में आपको देखने के लिए मिला है। गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सुभाष घिसिंग द्वारा यह नाम गढ़ा गया था, है ना, घिसिंग के द्वारा यह नाम दिया गया था। गोरखालैंड आंदोलन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों में केंद्रित एक आंदोलन है, जो गोरखालैंड नामक एक अलग राज्य का निर्माण की मांग कर रहा है। यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल के दुआई और तराई क्षेत्र को कवर करता है। यह अपनी चाय और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी आय का मुख्य स्रोत चाय है ना। तो साथियों ये लोग अपनी लगातार डिमांड कर रहे हैं। अब भारत सरकार को और राज्य सरकार को इनकी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या हो सकता है। वैसे तो हमारा गृह मंत्रालय, वैसे हमारा स्टेट गवर्नमेंट पश्चिम बंगाल का, और ये दोनों एग्री हैं कि कोई संवैधानिक समाधान निकाला जाएगा, इस डिस्प्यूट को यहीं रोका जाए, और जो डिस्प्यूट लगातार बढ़ रहा है सरकार के खिलाफ उसको रोका जाए। लेकिन अब उन लोगों को भी ये लग रहा है, गोरखा भाइयों को भी ये लग रहा है कि शायद अब हमारी बात को सुना जाएगा। देखिए पिछले 15 सालों में इनकी बातों को बिल्कुल नहीं सुना गया, और यहां जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी की सरकार ने साफ बोल दिया कि हम कोई संवैधानिक विचार कर रहे हैं, और संवैधानिक विचार अब जब किया जा रहा है, सरकार इस पे तैयार है, उधर सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है, तो शायद कोई अच्छा डिसीजन निकल कर आएगा। तो साथियों ये था छोटा सा मुद्दा जो मुझे लगा कि भाई आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा, और मेरे गोरखा भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करना अपने भाइयों में, और दूसरी बात आप अपने विचार जरूर साझा करना इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत साथियों।